पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ईरानी सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। पाकिस्तान ने ईरान से भी अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम सरकारी दौरे मुलतवी कर दिए। ईरान ने 16 जनवरी को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। ईरानी हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। ईरानी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल संगीन नताइज का बायस बन सकती है। ईरानी हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। दहशतगर्दी खत्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। बाकी की जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत, IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस पर आयद होती है। बाकी की मजम्मत की बजाय एक मखसूस जमात इंतशार फैलाने में मसरूफ़। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क की खातिर इंतशार की सियासत की बजाय कौमी खुद मुख्तारी को तरजीह देना वक्त की ज़रूरत है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की हकीकत, हमले को छुपाने के लिए जैश-उल-अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। जैश-उल-अदल को IRGC खुद चला रही है। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मसले से जान छुड़ाई जाए, इसलिए जैश-उल-अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया कि ये रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए। असल में निशाना सिस्तान ईरान के अंदर वाक़या जैश-उल-अदल के अपने कैंप थे। हकीकत तो यह है कि BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करता रहा। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। कौमी क़यादत भी यकजुबान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की मज़म्मत। कहा, मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के असूलों के खिलाफ है, इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाती है। बलोचिस्तान में अमन ईमान के क़याम के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हुए और दहशतगर्दों के हाथ लगे। खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात करवाना हमारी आईनी जिम्मेदारी है, खुश असलूबी से निभाएंगे। पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी बतदरीज बेहतर हो रही है। गवर्नर से मुतल्लिक चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। इक़्तिसादी इशारों को सही सिमत गामज़न करने के लिए मुआशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। एक शख्स के पास नज़रिया है नामंशूर, वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। वो अवाम का खून चूसने वाला शेर है। हम अवाम और वो साजिशों पर यकीन रखते हैं। शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तनकीद बोले। उस शख्स को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। वक्त आ गया है कि मुल्क को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म बना तो तनख्वाहें दुगना करके दिखाऊंगा। वादा है गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुँचाऊँगा। हुकूमत में आए तो किसान को हारी गार्ड देंगे। यूनियन कौंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। साकिब निसार मोहरा था जिसके ज़रिए नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया। कौम के 7 साल बर्बाद किए गए। ये ना होता तो आज पाकिस्तान शदीद मुआशी चैलेंजेस में ना घिरता। शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया और IMF माहिदे को तोड़ा गया। सिफारती ताल्लुकात मजरू हुए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, तकसीम 1-2 साल में ख़त्म नहीं होगी। नफरत ख़त्म करके कौम को इकट्ठा करना है। जिस सफ़र को डंडे और बल्ले से ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। 16 माह मेहनत करके दिवालिया होने से बचा लिया, वरना आज एक वक्त की रोटी ना होती। सियासत ना बची, रियासत बच गई तो कोई अफसोस नहीं।
दुआ है इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत संजीदगी से काम करे। मुल्क की सियासी तकसीम और मुआशी मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, हर कोई समझता है कि सिर्फ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, बाकी किसी को नहीं। मुस्लिम लीग नून को सिंध और पीपल्स पार्टी को पंजाब में शिकायत है। खित्ते के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा मसला है। ईरान की जानिब से वाक़ई का रद्दअमल सोशल मीडिया को देख कर नहीं देना। रद्दअमल कैसे देना है, कब देना है, ये जिम्मेदार तय करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई का जेल से इख्तलाफात खत्म करने का पैगाम। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी चेयरमैन ने हिदायत की है कि अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करें। पार्टी की सतह पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन लिया जाएगा। पीटीआई नजरियाती से इत्तेहाद का फैसला बानी चेयरमैन की मुशावरत से हुआ था। फैसले के बाद मुझसे वजाहत मांगे जाने की खबर बेबुनियाद है। जिन दो जमातों से बानी की गिरफ्तारी से कबल इत्तेहाद था वो जारी रहेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी हमें, तो दीवार में चुन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग में है। नजरसानी अपील में फैसला होगा। नौ मई के मुकदमात में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख रशीद के बयान के हवाले से USB तलब।